फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम पर तशरीफ़ लाते हैं जनाब आगा हुसैन मुक़द्दसी साहब ऑफ वाकंड की। आगा हुसैन मुक़द्दसी साहब बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलि तक़वा वल यक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यिदुल इमामुल मुंतज़र अल हुज्जत सानी अल अशर रूही वारवाहुल आलमीना लमक़दमहुल फ़िदा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूर समावाते वल अर्ज़। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दुआ गो हूँ परवरदिगारे आलम बेहक़ अहब्बुल खल्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बानी मजलिस सैयदादा की ईसाई सफ़ियादा मोहब्बत मवद्दत खुलूस ख़र्च अखराजात नज़र व नियाज सौदादारी मातमदारी को अपनी बारगाह में बारगाह आले बैत नबूव्वा में बारगाह मज़लूम करबला बारगाह सानिया ज़हरा बारगाह इमाम ज़मा की खिदमत में मंजूर व मक़बूल फरमाए। आप तमाम इस मजलिस अज़ा में शरीक हुए हैं, परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आका मौला इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील हो और हम सबको इमाम ज़मा के मुहब्बीन अंसार में शुमार करें। समीन मोहतरम मेरे सुनिशिया बरादरान, कुरान करीम की जिस मुख्तसर सी आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है अल्लाहु नूर समावाते वल अर्ज़। अल्लाह आसमानों पर भी नूर है और ज़मीनों पर भी नूर है। वो अल्लाह जो आसमानों और ज़मीनों में नूर है, उसने इस कायनात की तख्लीक में ऐसे अनवार खल्क़ किए जिनके अनवार से ज़मीन व आसमान सूरज व चाँद को खल्क़ किया गया। इस आयत की तफसीर में नबी मुअज़्ज़म से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस कायनात को कैसे खल्क़ किया, जहान तकवीन को कैसे खल्क़ किया। नबी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह लम्मा अरादा अन यख़्लुक़ल खल्क़ फ़तक़ा नूरी व ख़लक़ मिनहुल अर्श। अल्लाह ने जब इस कायनात को खल्क़ करने का इरादा फरमाया तो सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया और मेरे नूर से अल्लाह ने अर्श को खल्क़ किया। सुम्मा फ़तक़ा नूर अली इब्न अबी तालिब व ख़लक़ मिनहुल मलाइका।
फिर अल्लाह ने मेरे भाई अली के नूर को खल्क किया, मेरे भाई अली के नूर से अल्लाह ने मलाइका को खल्क किया। सुम्मा फतक नूर इब्नती फातिमा व खलक मिनस समावाति वल अर्दीन, फिर अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा के नूर को खल्क किया और मेरी बेटी फातिमा के नूर से अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीनों को खल्क किया। सुम्मा फतक नूर वलदियल हसन व खलक मिनहु शम्स, फिर अल्लाह ने मेरे बेटे हसन के नूर को खल्क किया और मेरे बेटे हसन के नूर से अल्लाह ने सूरज को खल्क किया। सुम्मा फतक नूर वलदियल हुसैन व खलक मिनहु जन्नत व हूरुल ऐन, फिर अल्लाह ने मेरे बेटे हुसैन के नूर को खल्क किया और हुसैन के नूर से अल्लाह ने जन्नत को और हूरुल ऐन को खल्क किया। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह अल्लाह ने इस कायनात को कैसे खल्क किया? नबी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक में हम पंचतन पाक के अनवार को रखा। अल्लाह ने इस कायनात को जब खल्क करने का इरादा फरमाया सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया, मेरे नूर से अल्लाह ने अर्श को खल्क किया। ये अर्श क्या है? दुनिया वालों से पूछा गया अर्श किसे कहते हैं, सब ने यही कहा अर्श वाला जानता है कि अर्श किसे जानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिन 14 को फर्श पर भेजने से पहले अपने अर्श पर साकिन रखा, उनमें छठे लाल वाला से पूछा गया यबना रसूलल्लाह ये अर्श किसे कहते हैं? इमाम ने फरमाया अर्श उस बुलंदी को कहते हैं जहां फर्श वालों की रसाई न हो सके। और पूछने वाले अब पूछ लिया तो सुन, कुन्ना फी अर्श ही मुहद्दकीन, हम 14 इस फर्श पर आने से पहले उसके अर्श पर साकिन थे। अल्लाह ने अपने अर्श से इस फर्श पर हम 14 को इसलिए भेजा कि तुम हमें देखते जाओ और उसे पहचानते जाओ। इसलिए ये 14 फर्श पर आने से पहले उसके अर्श पर साकिन थे। नबी मुअज़्ज़म की जो मेराजें हैं, एक मेराज आप सुनते हैं, अर्श से फर्श पर भेजा फिर फर्श से अर्श पर उठाया। सूरह बनी इसराइल जिसे सूरह असरा भी कहते हैं, उसका आगाज ही मेराजुन नबी से होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बबरकत वो ज़ात जो अपने अब्द को ले गया, रातों रात ले गया। कहाँ पर ले गया? मेराज। मैंने मेराजी पर सिर्फ एक दकीक नुक्ता आपके अज़हान आलिया तक शब्द करना है, जब आप जाएं तो कुछ लेकर जाएं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां मादी इंसान, खाकी इंसान, जाहिल इंसान मरीख व तारद व मुश्तरी पर पहुंच गया और वहाँ की चीज़ें यहाँ की लिबर्टी में चेक कर रहा है, ये जो खोले का इंसान ज़ईफ़ है, जो ज़ईफ़ खल्क हुआ, जाहिल खल्क हुआ, इतना बड़ा आलम हो गया कि जनाब इसने कंप्यूटर बना लिया, मोबाइल बना लिया, एटम बम बना लिया, बारिश का पता चला लिया, जलजले का पता चला लिया, क्या कुछ मुहय्यर अल अकूल इजादात को जन्म दिया। जहां साइंसी दुनिया में, टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी तरक्की हासिल की, वहां अकायदी दुनिया में इतनी पस्ती हासिल की कि अल्लाह ने जिस नूर को, जिस नबी को अपनी मार्फत के लिए खल्क किया और यह फरमाया कुन तो कंज़न मख्फियन फअहबब्तन आरिफ, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं अल्लाह ने चाहा कि मेरी पहचान हो जाए। फखलक़तुका या मोहम्मद, हे मोहम्मद तुझे खल्क किया कि लोग तुझे देखते जाएं और मुझे पहचानते जाएं। उस नबी को लोग आज अपने जैसा कह रहे हैं। जहां साइंसी दुनिया में लोगों ने तरक्की हासिल की, वहां अकायद की दुनिया में पस्ती हासिल की। बताना यह चाहता हूं कितना अजीम नबी है कि जिसको अल्लाह ने मेराज पर बुलाया। नबी आजम जब मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे, सूरह नजम और सूरह बनी इसराइल दो सूरतें जहां वाक़या मेराज मौजूद, नबी आजम जब मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में वादी कोतूर आई। नबी मुअज़्ज़म ने जैसे ही वादी कोतूर को देखा तो फौरन ज़हन अतर में ये ख्याल आया कि यही वो मुकद्दस वादी है जिस पर हजरत मूसा मुझसे पहले आए। जब हजरत मूसा यहाँ तशरीफ लाए थे तो अल्लाह ने फरमाया था या मूसा फ़ख़्लअन अलैहि फ़इन्नका बिवादिल मुक़द्दस, ये मूसा अपनी जूतियों को उतार दीजिए,
कि आप एक मुकद्दस वादी पर आ रहे हैं। नबी मुअज्जम ने सोचा मुकद्दस वादी है, जूतियों को उतारना चाहिए। जैसे ही जूते उतारने का इरादा फरमाया, अल्लाह की तरफ से वही हुई, मेरे हबीब आप क्यों जूतियां उतार रहे हैं? वो मूसा था, आप मोहम्मद हैं। वो कलीम था, आप हबीब हैं। हमने मूसा के नूर से अर्श को खल्क नहीं किया, आपके नूर अदर से अर्श को खल्क किया। हम चाहते हैं जिस तरह फर्श पर आपकी जूतियां फर्श को मुनव्वर कर गई, अर्श पर जूतियों समेत आ जाए। नबी मुअज्जम जूतियों समेत अर्श पर तशरीफ फरमाओ। अब बताएं, एक मकाम आया कि हजरत जबरील अमीन पीछे रह गए, रसूल आगे तशरीफ फरमा हुआ जूतियों समेत। वाक़या मेराज में छठे लाल वलायत फरमाया, हमारे वो मानने वाले नहीं जो वाक़या मेराज और हमारी शफाअत के मुनकर हूँ, हमारे मानने वाले नहीं, हमारे चाहने वाले नहीं। वाक़या मेराज में हकायक हैं, असरार हैं, कुछ सर्री बातें हैं, कुछ राज की बातें हैं। नबी मुअज्जम तशरीफ फरमाओ, जबरील पीछे रह गए, नबी आगे चले गए। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे मकातिब इस्लाम में ये इख्तलाफ हो गया, ये वाक़या मेराज जिस्मानी था या रूहानी था। याद रखिए, एक छोटी सी बात बहुत सारी अबहास पर काफी है कि जूती का ताल्लुक जिस्म से होता है, रूह से नहीं होता। वाक़या मेराज अगर रूहानी होता तो जूती पहन कर ना जाते। जूती का ताल्लुक जिस्म से होता है, रूह से नहीं होता। तशरीफ लाइए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। हमारे गुजरांवाला रीजन के सदर तारिक नफाज फ़िक़्ह जाफरी के सदर चौधरी अकरम ताहिर साहब तशरीफ लाए हैं। रोज़गार आलम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आपके पूरे रीजन में कोई भी मसला हो, आज़ादारी का मसला हो, शीयत का मसला हो, जुलूस का मसला हो, इनसे नंबर लीजिए, रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम मसाइल आज़ादारी सेल TNFJ के अनवान से ये जो सरबराही कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल फरमाएंगे। बुलंद तर सलवात। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने अपने नबी के नूर से अर्श को खल्क किया और फिर अर्श पर बुलाया। ऐसी मंजिल भी आई कि जबरील पीछे रह गए, रसूल आगे चले। नबी हैं जिनका तारुफ अल्लाह ने कुरान में फरमाया। क्या फरमाया? कायनात में वाहिद हस्ती हैं जिनकी इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत करार दिया। मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो भी मेरे रसूल की इताअत करेगा वो मेरी इताअत है। चूँकि सुन्नी शिया बरादरान मुश्तरका एक सिलसिला है, हुसैन सिर्फ अहले तशय्यो के हुसैन नहीं है, जो रसूल को रहमतुल आलमीन मान रहे हैं, हुसैन उस रहमतुल आलमीन के रहमत नवासे। जो रसूल की इताअत करने वाले हैं, रसूल की पैरवी करने वाले हैं, उन सब के हैं हुसैन। यह हमारी कोता फिक्री है, हमारी तंग नजरी है। हमने हुसैन को, अहले बैत को, असहाब को तकसीम कर दिया। जिन जिन का रिश्ता ताल्लुक निस्बत रसूल से है वो सब के लिए मोहतरम है। पहले मार्फत रसूल होगी, फिर मार्फत हुसैन होगी। रसूल की फजीलत को अल्लाह ने कुरान में क्या बयान फरमाया? वाहिद हस्ती है, जब फरमाया कि मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो मेरे रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत होगा। फिर फरमाया जो रसूल के हाथ पर बैत करेगा वो रसूल के हाथ पर बैत नहीं होगी। इन्नमा युबायऊन अल्लाह, मेरे हबीब जो आपके हाथ पर बैत करते हैं वो आपके हाथ पर बैत नहीं, वो अल्लाह के हाथ पर बैत। बताएं अल्लाह का हाथ है। सूरह तौहीद किस बात की दलील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो तो ज़ात वाजिबुल वजूद है, वो तो मोतियुल वजूद है, वजूद अता करने वाला है।
खुद जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रर मुनज़्ज़ह है, उसका हाथ नहीं। अगर हाथ साबित हो जाए फिर जिस्म मानना पड़ेगा। जिस्म में अगर वो मुजस्सम हो जाए फिर वो खुदा खुदा नहीं रहता। जिसका हाथ नहीं है, लेकिन खुदा की कसम उसने कुरान में फरमाया, अगर कोई दुनिया में अल्लाह के हाथ को देखना चाहता है, मेरे हबीब के हाथ को देखो। इन्नमा युबायऊन अल्लाह इन्नमा युबायऊन का इन्नमा युबायऊन अल्लाह। मेरे हबीब जो आपके हाथ पर बैत करेगा वो अल्लाह के हाथ पर बैत करेगा। रसूल का हाथ, अल्लाह का हाथ। फिर तीसरी आयत, रसूल का कहना अल्लाह का कहना। हम सूरह नजम की आयत है। हमारा रसूल तक गुफ्तगू ही नहीं करता, नुत्क नहीं करता, बोलता ही नहीं है। वमा यंतक़िल हुआ इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक इस पर वही ना आ जाए। यानी रसूल की गुफ्तार, रसूल का कहना अल्लाह का कहना। फिर फरमाया, मेरे हबीब आपकी उम्मत में बहुत सारे ऐसे हैं जो तुझे छोड़कर मुझसे मोहब्बत करना चाह रहे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरे हबीब कह दो अपनी उम्मत वालों से, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या मोहब्बत खुदा का दावा करते हो, मेरा अल्लाह यह कह रहा है तुम एक काम करो, मैं अल्लाह उसके बदले में 3 काम करूंगा। कौल कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या मोहब्बत खुदा का दावा रखते हो, क्या करो? फत्तबिऊनी, इससे कहो कि मुझ रसूल की इत्तबा करो, मेरा कहा मानो। तुमने सिर्फ एक काम करना, मुझ रसूल की इत्तबा करनी है। तुम एक काम करो, अल्लाह इसके बदले में 3 काम। अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, एक तो तुम्हारी दावा मोहब्बत को कबूल करूंगा, दूसरा मैं अल्लाह खुद तुम्हारा मुहिब हो जाऊंगा, तीसरा वह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, मैं अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम हूं। लेकिन बख्शने के लिए शर्त यह रखी कि जो मेरे हबीब की पैरवी करेगा, इत्तबा करेगा, उसके गुनाह माफ होंगे। जिस नबी का कहा अल्लाह का कहा, जिसकी इताअत अल्लाह की इताअत, जिसके हाथ पर बैत अल्लाह के हाथ पर बैत, वो नबी तारफ करा रहे अपने हुसैन का, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मजलिस की निस्बत किससे है? हुसैन अपने अली से। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कसरत से इस हदीस ने आपको सुना, तारुफ कराया रसूल ने, किसका? आका हुसैन। याद रखिए, तारुफ के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी। साहिबान इल्म इरफान तशरीफ फरमाए, मेरे सुनी शेख बरादरान तशरीफ फरमाए, तारुफ के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक नस्ब और एक हसब। नस्ब कहते हैं खानदान को, हसब कहते हैं किरदार को। यानी अगर किसी इंसान की बुजुर्गी देखनी हो, अजमत देखनी हो, शर्फ देखना हो, कमाल देखना हो, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि इसका खानदान कौन सा खानदान, इसका जाती किरदार कितना अच्छा है, नेक है। तारीख में बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके नस्ब खानदान बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन हसब किरदार बहुत पस्त है। तारीख में देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक काबिल एक हाबिल। काबिल हजरत आदम का बेटा था, खानदानी एतबार से, निस्बी एतबार से हजरत आदम के बेटे। खानदान कितना बुजुर्ग, बाप नबी है, अव्वल इंसान है ज़ाहिरी एतबार से, और उनके बेटे हजरत आदम। में और आप सारे आदमी हैं, हमारी निस्बत है हजरत आदम के साथ, पाकिस्तानी निस्बत है पाकिस्तान में। आदमी यानी इसकी निस्बत आदम से है, ये आदम का बेटा है। आदम हमारे बाप हैं, हमारे जद हैं, हमारे जद आदम के बेटे हजरत आदम के बेटे काबिल, निस्बत खानदान हजरत आदम, लेकिन हसब किरदार पस्त है कि हाबिल के कातिल निकल आए, अपने भाई के कातिल निकल आए।
खानदान बुजुर्ग है, नस्ब बुजुर्ग है, हसब पस्त है, किरदार पस्त हो गया, 1/4 इंसानियत के कातिल निकले। इमाम से पूछा गया मौला वो कौन सा दौर था जिसमें 1/4 इंसानियत कत्ल हुई? इमाम ने फरमाया हजरत आदम का दौर था, जब कुल 4 इंसान थे, आदम, हव्वा, हाबिल, काबिल, और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, 1/4 इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो काबिल नस्बी एतबार से बुलंद है, हसबी एतबार से पस्त। हजरत नूह के बेटे कनान, कनान अपने नूह, नसब खानदान हजरत नूह के बेटे जिनसे अल्लाह ने शरीयत का आगाज किया, बेटे हजरत नूह के, नसब खानदान इतना बुजुर्ग, लेकिन हसब किरदार पस्त कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की पैरवी छोड़ दी बेटे ने। अल्लाह को कुरान में यह फरमाना पड़ा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरा बेटा तेरी हाल से निकल गया। तो खानदान बुजुर्ग है, नसब बुजुर्ग है, हसब पस्त। 2 मसाले। अब बिलअक्स बहुत सारे तारीख इंसानियत मिलते हैं जिनके हसब किरदार बहुत बुलंद है, नसब खानदान पस्त है। जैसे हजरत बलाल हबशी, बलाल हबशी का खानदान कोई बुजुर्ग नहीं था, हबश के रहने वाले थे, सियाफाम थे, काले थे, खानदान इतना अच्छा नहीं था, नसब इतना अच्छा नहीं था, हसब किरदार इतना अच्छा था कि रसूल फरमाते हैं बलाल मेरा भाई है। बीबी ज़हरा चाचा क्या कर पुकारती थी, हसनैन नाना क्या कर पुकारते थे। सलमान फारसी, हजरत सलमान फारसी खानदान इतना बुजुर्ग नहीं है, अजम के रहने वाले हैं, फारस के रहने वाले हैं, नसब बुलंद नहीं है, लेकिन वो हजूर हसब किरदार इतना बुलंद है कि रसूल फरमाते हैं सलमान अमीन अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से है। नतीजा क्या निकला, इस्तेमाल इस्तखराज क्या हुआ कि बेहतरीन इंसान, कामिल इंसान, अशरफ इंसान, अकमल इंसान वो है जिसका नसब भी बुलंद हो, जिसका हसब भी बुलंद हो। अरे जिस हुसैन की मजलिस में आए हो, इस हुसैन का तारुफ नबी मुअज्जम ने 2 अल्फाज में करके पूरे समंदर को कूदे बंद करके रख दिया। ये दुनिया वालों, हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अगर हुसैन के नसब और खानदान को समझना चाहते हो, हुसैन और मिन्नी, हुसैन मेरा बेटा है, मेरा नवासा है, वाह अना मिनल हुसैन, अगर मुझ रसूल के किरदार और हसब को देखना चाहते हो तो मैं रसूल हुसैन से हूं। अगर बात समझा, क्या अजमत है, क्या बुजुर्गी है हुसैन इब्न अली की। हुसैन मिनी वना मिनल, हुसैन नस्बी एतबार से रसूल का बेटा, वना मिनल हुसैन। और अगर किसी ने मुझ रसूल के किरदार को देखना चाहता है तो हुसैन के किरदार को। नबी मुअज्जम जो मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला की गोद में तशरीफ लाए, हजरत आमना की गोद में तशरीफ लाए, फर्जंद हजरत अब्दुल्ला, लाल हजरत आमिना, बचपना का आलम है और फिर जवानी शबाब और 40 साल की उम्र को हजरत रसूल आज़म ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान रसालत किया। नबी तो आप हजरत आदम से पहले भी थे, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से जो हुक्म इलाही हुआ कि अब आपने ऐलान नबूवत करना है, अब मक्का वालों को और ऐलान किया कि मैं सैयदुल अंबिया हूँ, सैयदुल मुरसलीन हूँ, आम नबी नहीं, आम रसूल नहीं, नबियों की नबूवतों का दारो मदार मेरी नबूवत पर ईमान लाने के सदके में, रसूलों की रिसालतों का दारो मदार मेरी रिसालत पर ईमान लाने के सदके में इतना बड़ा नबी हूँ। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी को नबूवत और रिसालत मेरे सदके में ली। मैं मुसद्दिक़ुल अंबिया हूँ, मैं तमाम नबियों के पर गवाही देने वाला हूँ। इतना अजीम नबी, इतना अजीम रसूल, ऐलान 40 साल की उम्र को किया। अब मक्का वालों को, मदीना वालों को, अरब वालों को, मुहद्दिसीन को, मुअर्रिखीन को, मुफस्सरीन को तहय्युर हुआ, तशवीश हुई, ये हजरत अब्दुल्ला का शहजादा इतनी बड़ी नबूवत का दावा कर रहा है, काश हमें इसके बचपने में इल्म हो जाता कि ये बड़े होकर इतनी बड़ी नबूवत का दावा करता।
तो हम इसके बचपने के हालात को लिखते, इसकी जवानी के हालात को लिखते, इसके शबाब के अखलाक को लिखते। अब नबी मुअज़्ज़म ने मक्का वालों की परेशानी को, मदीना वालों की परेशानी को, अजम वालों की परेशानी को, मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन की परेशानियों को हल करने के लिए एक जुमला इरशाद फरमाया, तमाम की मुश्किलात को हल कर दिया। फरमाया, दुनिया वालों, मुझ नबी के बचपने के हालात को तलाश करने वालों, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अगर तुमने नबी के बचपने को देखना है, मेरे हुसैन के बचपने को देखो। अगर नबी के शबाब और जवानी के अखलाक और अतवार को देखना है, मेरे हुसैन की जवानी और शबाब को देखो। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। ये नबी ये मुअज़्ज़म, जिनकी इताअत वाजिब, जिनकी पैरवी वाजिब, जिनकी बैत वाजिब, जिनकी रज़ा वाजिब, इस नबी ने तारुफ करा हुसैन इब्न अली का। फिर उस हदीस में दूसरा जुमला, अल्लाह ने मेरे नूर से अर्श को खल किया, मुझे मुसद्दिक़ अंबिया करार दिया, मुझे तमाम नबियों पर गवाह करार दिया। कुरान करीम की आयत है ना, मेरे हबीब, हमने जिस तरह आपको मोहतरम, मोहतशम, अफजल, अकमल बनाया, कायनात की तख्लीक आपकी वजह से की, लोला कलमा खलक तो अफलाक, अफलाक को खल्क आपकी वजह से किया। लेकिन ये दुनिया वाले, दुनिया अदना से निकला है, अदना पस्ती को कहते हैं। ये पस्त लोग क्या जाने की तेरी अजमत क्या। लेकिन मेरे हबीब, इस दुनिया के लोगों ने तुझे अजियत दी, तकलीफ दी, साहिर कहा, शाहिर कहा, जादूगर कहा, क्या कुछ ना कहा, तेरी इज्जत, मकाम, एहतशाम को ना समझ पाए। लेकिन मेरे हबीब, क़यामत का दिन आएगा, मैं अल्लाह तुझसे वादा करता हूँ, क़यामत के दिन अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। उस दिन मैं अल्लाह तेरी इज्जत और एहतशाम को वादे करूंगा। वकई फबे जेना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला हाउलाए शहीदा। मेरे हबीब, क़यामत का दिन आएगा, मैं अल्लाह हर नबी को उसकी उम्मत पर शहीद गवाह बनाऊंगा। कई फबेजा जेना मैंने कुल्ले उम्मतन, हर उम्मत पर एक शहीद गवाह आएगा। हजरत आदम अपनी उम्मत पर गवाही देंगे, खुदा ये नेकूकार, ये साले, ये कातिल, ये जफाकार। हजरत आदम की गवाही पर उनकी उम्मत के दर्जात बुलंद होंगे। जो नेकूकार होंगे दर्जात बुलंद, जो खताकार, कातिल, जालिम होंगे उनकी सजा मिलेगी। हजरत नूह अपनी उम्मत पर गवाही, हजरत इब्राहीम अपनी उम्मत पर गवाही देंगे, हजरत मूसा अपनी उम्मत पर गवाही देंगे, हजरत ईसा अपनी उम्मत पर गवाही देंगे। अल्लाह कुल्ले हाल एक एक नबी अपनी अपनी उम्मत पर गवाही देगा। नबी की गवाही पर उम्मत वालों के दर्जात बुलंद होंगे। मेरे हबीब, ये तो नबियों की बातें हैं, ये तेरे गुलामों की बातें हैं, ये तेरे उम्मतियों की बात है। तेरी क्या शान होगी? वजे नबे काला हाउल आए शहीदा, तू सारे नबियों पर गवाह बनकर आएगा। नबियों की गवाही पर उम्मतों के दर्जात बुलंद होंगे, तेरी गवाही पर नबियों के दर्जात बुलंद होंगे। नबी गवाही देंगे अंबिया पर, खुदा आदम ने ये काम किया, नूह ने ये किया, इब्राहीम ने ये किया, मूसा ने ये किया, गवाही देंगे। आज जो लोग ये कहते हैं कि हम रसूल जैसे, बताएं 2 दिन पहले जो खाना खाते हैं नहीं समझ आती क्या खाया, और कहते हैं हम नबी जैसे। नबी मुअज़्ज़म ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1.25 लाख अंबिया पर गवाही देनी है। सुनिशिया मुश्तरका ये अजर रसालत के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाएं। बारगाह रसालत में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से बारगाह रसालत में पुरसा पेश करने के लिए सुन्नी शह बरादरान का मुश्तरक ये जो जलसा हो रहा है, इसमें एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ, एक दकीक बात आपके अज़ान आलिया तक शब्द करना चाहता हूँ। नबी आज़म ने 1.25 लाख अंबिया पर गवाही देनी है, और जो गवाह बनता है उसके लिए जरूरी है कि वो जिस बात की गवाही दे वो मौके पर मौजूद भी हो, हाजिर और नाज़िर भी हो। आपके इलाके में अगर कोई केस हो जाए, मुकदमा हो जाए, बात जज तक चली जाए, जज साहब उस वक्त तक फैसला करते नहीं है जब तक गवाह आकर गवाही न दें।
गवाह कर गवाही देता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसको ये करते हुए देखा था, इसको ऐसे। यानी गवाह के लिए जरूरी है कि वो जिस बात की गवाही दे वो मौके पर मौजूद भी हो, हाजिर नाज़िर भी। नबी मुअज़्ज़म को अपने जैसा समझने वालों, नबी मुअज़्ज़म ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1.25 लाख अंबिया की नबुव्वत और रसालतों पर गवाही देनी है, और गवाह के लिए जरूरी है कि मौके पर मौजूद हो। अब इस मुश्किल को कहां से हल करोगे? कैसे पता चलेगा कि नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब अंबिया की मेहनत और ज़हमतों को कैसे देख रहे थे? खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, अगर नबी की खुद 2 अहादीस मुबारक न होती, हम क़यामत तक लगे रहते। हमें इस बात की समझ न आती कि नबी ने 1.25 लाख अंबिया पर गवाही कैसे देनी है। लेकिन 2 अहादीस जो तमाम सुन्नी शिया उलमा की मोतबर कुतुब में मौजूद हैं, उन 2 अहादीस से ये बात निकलती है, नतीजा निकलता है, इस्तिंबात इस्तखराज होता है कि नबी इस अज़मत बुजुर्गी पर थे कि जिन्होंने अंबिया पर गवाही देनी है। पहली हदीस ये है कि नबी ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम और हवा पानी और मिट्टी के दरमियान थे। और दूसरी हदीस, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर ही, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल किया। जब मेरे नूर को खल किया कुछ ना था, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना हवा थी, ना फजा थी, ना सूरज था, ना चांद था, ना आदम थे, ना नूह थे, ना मूसा थे, ना इब्राहिम थे, ना ईसा थे, ना फरिश्ते थे, ना जिन्नात थे, ना जमादात थे, ना नबातात थे, ना हवानात थे, कुछ ना था। नबी फरमाते हैं, अव्वल मा खलक, अव्वल तखलीक, मेरा नूर था। एक वो नूर था, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, जो खालिक था। एक वो नूर था जो मखलूक के आलम में था, वो भी नूर था, मैं भी नूर था, वो भी एक था, मैं भी एक था, वो भी तैयब था, मैं भी तैयब था, वो भी ताहिर था, मैं भी ताहिर था। उस नूर ने मेरे नूर को खल किया, और जब मेरे नूर को खल किया, खल करने वाला खालिक किस आलम में था? वो अहद था, और खल करने वाला नूर वाहिद था। अब अहद भी यकताई को कहते हैं और वाहिद भी एक को कहते हैं, अहद भी एक को कहते हैं। लेकिन उलमा ने लिखा अहद उस एक को कहते हैं जो तरकीब में ना आ सके, तजसीम में ना आ सके, जिस्म में ना आ सके, मुरक्कब ना हो सके, उसे अहद कहते हैं। और वो एक जो 2 में आ जाए, तकसीम में आ जाए, उसे वाहिद कहते हैं। इसलिए उस नूर ने जब इस नूर का ऐलान किया, खालिक ने जब मखलूक के नूर का ऐलान किया, खालिक का नूर अहद था, उसने अपनी अहदियत का जब ऐलान किया, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। और जब मेरे नूर का ऐलान किया तो नबी मुअज़्ज़म ने जब अपने नूर का ऐलान किया तो फरमाया खुलिक़्तु अना व अली मिन नूरिन वाहिद। छोड़ दीजिए, कोई मसला, पानी है, कोई मसला नहीं। अल्लाह का नूर अहद है, नबी का नूर वाहिद है। इसलिए फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व क़स्सम नूरी इला क़िस्मैन। फिर अल्लाह ने मेरे नूर के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा में नबूवत को रखा, एक हिस्से में इमामत को रखा, एक हिस्से में रिसालत को रखा, एक हिस्से में विलायत को रखा। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, मेरे भाई अली को अल्लाह ने वली बनाया। ये नूर नबूवत है। और नबी क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने मेरे नूर को खल किया। यही नूर फिर 1 से 2 हुआ, 2 से 5 हुआ, 5 से 12, 12 से 14। उन्हीं अनवार में से एक नूर हुसैन है। हुसैन भी उसी अनवार का हिस्सा है। अब ज़ियारत वारसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक जुमला है, नबी नूर है, हुसैन क्या है? अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबि शामिखते वल अरहामिल मुतहरते। हुसैन मैं गवाही देता हूँ आप जिस जिस सुल्ब में रहे नूर शामिख बनकर। अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबि शामिख वल अरहामिल मुतहरा, जिस जिस रहम से वो कराए रहम ताहिरा थी। सुल्ब होती है बाप की तरफ से,
रहम होता है माँ की तरफ। हजरत हुसैन कौन है? हुसैन अपने अली। अली किसके बेटे? हजरत अबू तालिब। ये सिलसिला सुल्ब हुसैन अपने अली से लेकर हजरत आदम तक जाता है। रहम हजरत जहरा के फरजंद अजीज हैं। वो किसकी बेटी है? हजरत खुतेजा की। हजरत जहरा से लेकर हजरत हव्वा तक अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा थे। हुसैन मैं गवाही देता हूं कि आप जिस जिस सुल्ब में रहे नूरे शामिख रहे। अली अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक हर सुल्ब पाको पाकीज़ा है, तय्यब व ताहिर है। हजरत जहरा से लेकर हजरत हव्वा तक हर रहम तय्यबा ताहिरा। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वला रहमल मुतहरत। तो रसूल नूर हैं, हुसैन भी नूर। रसूल की इताअत वाजिब। नमाज और रोजा पढ़ते हैं, नमाज और रोजा पढ़ते हैं। दो पढ़ने वाली जय्यद शख्स से आप तशरीफ ला चुकी है। बस इनका आना इस बात की दलील है कि मेरा वक्त जो है वो मुकम्मल हो रहा है। बस 5 या 7 मिनट मेरा मुकम्मल हो रहा है। इसके दौरान आका हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ नबी ने कराया और मैंने अर्ज किया कि तारुफ के लिए नस्ब और हसब करना ज़रूरी है। हुजूर जिस हुसैन का तारुफ नबी मुअज़्ज़म ने कराया, तो हुसैन कोई आम हस्ती नहीं है, देहात की दुनिया है। यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे ख़ानदान खानवादे ऐसे हैं कि जो बहुत इल्म हासिल करके बहुत आगे को जा चुके हैं, PhD कर चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, पायलट बन चुके हैं, जनरल बन चुके हैं। ये सब कुछ तालीम की वजह से। बहुत सारे गरीब खानवादे ऐसे हैं कि जहाँ पर कितने ऐसे ख़ानदान हैं जिनके बच्चों ने मैट्रिक भी नहीं किया, FA भी नहीं किया। गरीब ख़ानदान खानवादा जहाँ कोई पढ़ा लिखा ना हो, वहाँ एक बच्चा अगर FA कर ले, मैट्रिक कर ले, तो वो ख़ानदान में उसका नाम बुजुर्ग हो जाए। जो लोग फ़कीर हैं, मुफलिस हैं, तंगदस्ती के आलम में हैं, उस ख़ानदान में से अगर कोई फ़र्द थोड़े से पैसे लगा ले तो अपना नाम बुलंद कर सकते। मसलन ज़िलहज के महीने में आपने 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी दी, तो बहुत सारे लोगों जिन्होंने 5-7 अफराद ने मिलकर एक बैल में हिस्सा डाला और जनाब कुर्बानी दी। अगर किसी ख़ानदान में से कभी किसी ने कुर्बानी नहीं दी और एक बच्चा खड़ा हो जाए, जवान खड़ा हो जाए, कहे जी मैं अकेला 2 लाख का बैल लेकर कुर्बान करूँगा, तो उसका 2 लाख लगाने से पूरे ख़ानदान में उसका एक अनफरादियत पैदा हो जाए। थोड़ा सामान लगा, नाम कमा। तारीख घर जो अंधेरा घर है, लोड शेडिंग हो जाती है, बिजली चली जाती है, अंधेरा छा जाता है, एक चिराग आप जला लें, एक चिराग जलाने से घर में रोशनी हो जाती है, आपके काम निपट सकते हैं। लेकिन जिस घर में 1000 वोल्ट के बल्ब लगे हुए हों, वहाँ पर चिराग जलाना हमाकत हो। 3 मसाले देकर मैंने आपको एक नतीजे तक पहुँचाना है। जिस हुसैन का रसूल ने तारफ़ कराया, वो ऐसे घर के फ़र्द थे जहाँ नबूवत है तो आखिरी दर्जे की, विलायत है तो आखिरी दर्जे की, इस्मत तहारत है तो आखिरी दर्जे की। हुसैन के नाना रहमतुल आलमीन, जहाँ जहाँ तक खुदा रब्बुल आलमीन, वहाँ वहाँ तक हुसैन का नाना रहमतुल आलमीन। हुसैन के बाबा अली को जब वलायत दी तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, मैं अल्लाह भी वली हूँ। भाई दीन इस्लाम में अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह रसूल नहीं है, लेकिन खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, जो अल्लाह नबी नहीं है, जो अल्लाह रसूल नहीं है, वो अल्लाह वली है। और आयतुल कुर्सी में इरशाद फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह किन का वली है? उनका वली है जो ईमान लाने वाले। रब्बुल आलमीन है, सारी कायनात को पाल रहा है, इलाहुल खल्क है, सारी कायनात का खालिक है, खालिक सब के लिए, मालिक सब के लिए, राज़िक सब के लिए। और जब विलायत की बात आई, अल्लाह फरमाता मैं वली सब का नहीं हूँ, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, उनका वली हो जो ईमान लाने वाले। अली के विलायत का ऐलान किया तो अपनी विलायत का भी ऐलान कर। जिस घर में नबी जैसा रहमतुल आलमीन नाना मौजूद हो, अली जैसा बाबा मौजूद हो, और अली कहते ही उस अजीम हस्ती को कि जो फजीलत की हर शय को आखिर दर करे। कौन सी फजीलत है जो दीन इस्लाम में, और अली ने उसको आखिरी हद्दों को नहीं छोड़ा।
इस्लाम है तो अली अव्वल मुस्लिमीन है, ईमान है तो अली कुल ईमान है, तकवा तो अली इमामुल मुत्तकीन है, इल्म है तो अली कुल शैइन हसन फी इमामुल मुबीन है। ऐसे हालात में, ऐसे घर में जहाँ नाना रसूल हो, बाबा अली हो, माँ ज़हरा हो, भाई हसन हो, इन हालात में हुसैन अगर इनफरादियत पैदा करे तो करे कैसे? लेकिन हुसैन ने फरमाया मैं ऐसी इनफरादियत पैदा करूंगा आदम से लेकर खातम तक, अली से लेकर कायम तक और क़यामत तक हर मोमिन मुझे खराज अकीदत पेश करेगा। अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व अतैत ज़कात। हुसैन जिसने आज की तूने नमाज पढ़ी कायनात में कोई ऐसी ना पढ़ सका। ज़ियारत वारसा के जुमले हैं, ज़ियारत वारसा के जुमले हैं। अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात। हुसैन जिसने आज की तूने नमाज पढ़ी कायनात में कोई ऐसी नमाज न पढ़ सका। बस 2 मिनट के मसाइल। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना चाहिए। हुसैन ने भी सजदे में सर कटाया, अली ने भी सजदे में सर कटाया। नमाज है, कबूल होती है, पढ़िए। तक़र्रुब खुदा तक़र्रुब रसूल हासिल कीजिए। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, इंसाफ से बताइएगा। पानी पीकर पढ़ते हैं, खाना खाकर पढ़ते हैं, सुकून और राहत के आलम में पढ़ते हैं। कभी ये आपने देखा हुआ होगा, मुलाज़ा किया होगा इस बात को, अगर आपके जिस्म की एक उंगली कट जाए, वो जो दर्द होता है, दर्द की शिद्दत और अलम होता है, उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाए तो वो सुकून और वो रूहानियत और वो मानवियत नहीं रहती जो दर्द और अलम के आलम। रमज़ान में आप नमाज़ें पढ़ते हैं, सहरी की नमाज और मगरिब की नमाज में बड़ा फ़र्क है। सहरी की नमाज में चूँकि सहरी ताज़ा की होती है तो बड़ा सुकून और इत्मीनान का आलम होता है, खुद व खुशू होती है। लेकिन मगरिब के करीब क्या आलम होता है? प्यास की शिद्दत का। मैं और आप हज़रत आदम से हज़रत ख़ातम तक, अमीरुल मोमिनीन से लेकर इमाम ज़मान तक, हर नबी ने, हर रसूल ने, हर वली ने और क़यामत तक हर मोमिन नमाज पढ़ेगा। लेकिन हर एक ने नमाज पढ़ी पानी पीकर, खाना खाकर, राहत और सुकून के आलम। लेकिन हुसैन ने करबला के मैदान में इस आलम में नमाज पढ़ी कि सर से लेकर पाँव तक जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर है। और ये जिस्म में जो ज़हरी ज़ख्म हैं ये तीर तलवार के ज़ख्म हैं। लेकिन हुसैन के कल्ब मुबारक पर कुछ बातनी ज़ख्म हैं जो ज़हरी ज़ख्मों से कहीं गहरे हैं। और वो ज़ख्म अली अकबर की जवानी का ज़ख्म, वो ज़ख्म कासिम की लाश के टुकड़ों के ज़ख्म, वो ज़ख्म अलमदार अब्बास के बाजुओं के ज़ख्म हैं, वो ज़ख्म अली असगर की कमसनी के ज़ख्म, वो ज़ख्म ज़ैनब चादर के, ज़ैनब उम्म कुलसूम की चादरों के ज़ख्म, वो ज़ख्म ख़याम हुसैनी के जलने के ज़ख्म है, वो ज़ख्म बहनों के कूफा शाम के बाजारों और दरबारों में जाने के ज़ख्म है। इतने सारे ज़ाहरी और बातनी ज़ख्म लेकर हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं और सबको कहना पड़ा अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात। हुसैन जिसने आज की नमाज तूने पढ़ी कायनात में कोई ना पढ़ सका। हुसैन मुसल्ला इबादत पर हैं, सजदे के आलम में हैं। तफसील से मेरे भाई शहादत पढ़ेंगे, बस एक जुमला पढ़ना है। जब हुसैन मुसल्ला इबादत पर आए, सजदे के आलम में आए, 8 कातिल हुसैन के आगे बढ़े। लेकिन एक कातिल आता है जब हुसैन को देखता है, हुसैन की गर्दन पर रसूल की गर्दन को मौजूद पाता है, वापस चला जाता है, कहता है ये जुल्म मुझसे नहीं होता, अरे हुसैन की गर्दन पर रसूल की गर्दन है। दूसरा कातिल आया, उसने ये कैफियत देखी, तीसरा आया, चौथा आया, 7 कातिल ये कैफियत देकर वापस चले गए। 8वां कातिल शिमरे मलून आगे बढ़ा, हाथ में कुछ खंजर लेकर आगे बढ़ा, यह कहते हुए बढ़ा यह काम मेरे बगैर और कोई नहीं कर सकता। आया जहां हुसैन नमाज पढ़ रहे थे उस मंजिल पर आया और एक मर्तबा ज़रबे लगाना शुरू की। अब मक्तल की कुतुब ये बताती हैं कि पहली ज़रब लगाई, हजरत आदम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप जाने आपका हुसैन जाने, मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी ज़रब लगाई, हजरत नूह ने मैदान छोड़ा। तीसरी ज़रब लगाई, हजरत इब्राहिम ने मैदान छोड़ा। ज़रबें लगती रही, अंबिया मैदान छोड़ते रहे। जब 10वीं ज़रब लगी रसूल फरमाते हैं अली तू जान तेरा हुसैन जाने। और जब 11वीं ज़रब लगी, अल्लामा फरमाते हैं, काशफुल गता फरमाते हैं, जब 11वीं ज़रब लगी अली फरमाते हैं ज़हरा
तू जान तेरा हुसैन जाने। एक मर्तबा शिमर मलून ये रवायत करता है, मैं ज़रबे लगा रहा था, मेरी ज़रब असर नहीं कर रही थी। मैंने देखा कि हुसैन के लबहाए मुबारक हल रहे हैं। मैंने समझा हुसैन बद्दुआ कर रहे हैं। मैंने अपने कान हुसैन के लबहाए मुबारक के करीब किए, हुसैन क्या कहते हैं। तो मैंने सुना कि हुसैन कहते हैं, मेरी अम्मा ज़हरा, मेरी गर्दन पर से हाथ उठा लीजिए, मेरी शहादत का वक्त है। अरे शिमर कहता है, मैं ज़रबे लगाता था, किसी बुढ़िया के तो हाथ आगे आ जाते थे। जालिम मैंने चकिया पीस के पाला है। इधर हुसैन ने मां से इल्तिजा की, ज़हरा ने हाथ उठाए, शिमर की ज़रब लगी, हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, जमीन करबला में ज़लज़ला आया, आसमान ने खून बरसाना शुरू किया, जमीन ने वहां खून उगलना शुरू किया कि आवाज बुलंद ही, अला कद कोतिल अल हुसैन बे करबला, अला कद ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। ये आवाज बीबी ज़ैनब ने सुनी। सैयद सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद मैं क्या सुन रही हूँ। सैयद सज्जाद फरमाते, पूपी अम्मा खैमे का पर्दा हटाएं। अब जो बीबी ने खैमे का पर्दा हटाया, सैयद सज्जाद ने क्या देखा, मजलूम करबला का सर नोके सना पर बुलंद हो चुका था। इमाम ने फरमाया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दिल्लाह।